डरावनी फिल्में तो हम सबको देखना पसंद है, पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक फिल्म को और भी ज़्यादा खौफनाक और डरावना बनाती है? सच्ची घटनाएं। जब कोई फिल्म किसी सच्ची घटना पर आधारित होती है, तब वो और भी ज़्यादा डरावनी मालूम पड़ती है, क्योंकि उस फिल्म को देखने का नज़रिया हमारा पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसी घटनाएं जो किसी और के साथ घटित हुई हों, वो हमारे साथ भी घटित हो सकती है। इसीलिए शुरुआत से ही ऐसी फिल्में जो सत्य घटनाओं पर आधारित थीं, उन्हें लोगों ने एक अलग किस्म का प्यार दिया, एक अलग किस्म की चाह रही लोगों की, ये जानने की कि असल में क्या कहानी थी और चीज़ें कैसे शुरू हुई। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिस फिल्म की सच्ची घटना उस फिल्म में दिखाए जाने वाली घटनाओं से बेहद ज़्यादा डरावनी और दिल दहला देने वाली थी। तो आज की इस वीडियो में हम एनालीज मिचेल के एग्जॉर्सिज्म केस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर शुरू से ही बात की जाए तो एनालीज का जन्म 1948 में वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से शहर में हुआ था। एनालीज का परिवार काफ़ी ज़्यादा धार्मिक था और एनालीज खुद भी काफ़ी कम उम्र से ही ईश्वर में विश्वास रखा करती थी। एनालीज का बचपन ईश्वर की प्रार्थना करते हुए और दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए बीता। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। एनालीज जब महज 16 साल की थी, तब अचानक से वो बेहोश होने लगी, जिससे परेशान होकर उसके परिवार वालों ने उसे डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर का ये कहना था कि शायद किसी प्रकार की कमज़ोरी के कारण ये हो रहा हो, पर एनालीज का खुद भी इस विषय में कुछ भी कहना नहीं था। वो कहा करती थी कि उसे इस दिन का कुछ भी याद नहीं। उसके परिवार वालों ने भी इस चीज़ पर उतना गौर नहीं किया, पर धीरे धीरे चीज़ें बद से बदतर होने लगी। एनालीज को टीबी नाम की बीमारी थी, जिसके कारण एनालीज को अक्सर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। पर एक रात एनालीज ने डॉक्टर को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनने के बाद डॉक्टर की रूह कांप गई। एनालीज ने कहा कि एनालीज को अजीब और डरावनी चीज़ें दिखती हैं और कभी कभी तो उसे ऐसा भी लगता है कि उसके दिमाग में बैठकर कुछ लोग बातें कर रहे हों। यानी उसे अजीब और डरावनी चीज़ें सुनाई दिया करती थी, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर को ऐसा लगा कि एनालीज किसी प्रकार के मानसिक रोग से गुजर रही है। पर धीरे धीरे हालात बद से बदतर हो गए। एनालीज का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। एनालीज कभी कभी जानवरों की तरह रेंगने लगती थी और अजीब सी आवाज़ें निकालने लगती थी, और तो और वो मकड़ों को और चूहों को जिंदा खा जाया करती थी। ये सारी चीज़ें किसी भी इंसान की रूह को झंझोर कर रख देगा। एनालीज के माता पिता ने एनालीज को कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, पर इसके बावजूद वो ये नहीं जान पाए कि एनालीज के साथ आखिर क्या दिक्कत है, उसे आखिर क्या हो रहा है। जिससे तंग आकर उन लोगों ने अंत में चर्च की मदद लेनी ठीक समझी। उन लोगों ने एनालीज पर एग्जॉर्सिज्म नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। जिन लोगों को एग्जॉर्सिज्म नहीं मालूम, उन्हें मैं बता दूं कि एग्जॉर्सिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी इंसानी शरीर को एक शैतानी रूह से निजात दिलाई जाती है।
और एनालीज पर भी इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एनालीज पर लगभग 70 बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया और इन एग्जॉर्सिज्म के दौरान उन पादरियों को कुछ ऐसी बातें मालूम चली जिसने उनकी रूह को झंझोर कर रख दिया। उन्हें पता चला कि एनालीज के शरीर में एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 शैतानी रूहों ने कब्जा कर रखा। और एनालीज का शरीर अब धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होता जा रहा था। एनालीज के मरने के 11 महीने पहले से एनालीज ने खाना और दवाई लेना बंद कर दिया था। कुछ भी खाने के तुरंत बाद एनालीज को लगातार उल्टियां होना शुरू हो जाया करती थी। एनालीज का कहना था कि आत्माएं उसे ठीक से ना ही खाने देती हैं और ना ही सोने देती हैं, जिसके कारण एनालीज का वजन घटकर 30 केजी हो गया था। एनालीज के बाल झड़ने लगे और उसके दांत भी टूटने लगे। एनालीज को अब कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। कई बार तो एग्जॉर्सिज्म के दौरान एनालीज ने खुद अपनी जान देने की कोशिश की और उसने कई बार अपने माँ बाप से ये प्रार्थना की कि वो उसकी जान ले लें, वरना ये आत्माएं मरने के बाद भी इसकी रूह को परेशान करेंगी। अंत में 1 जुलाई 1976 को एनालीज मिचेल की मौत हो गई। ये बात आज भी एक रहस्य है कि क्या वो पादरी एनालीज मिचेल की रूह को उन शैतानी आत्माओं से बचा पाई, या आज भी एनालीज मिचेल को वो आत्माएं परेशान कर रही हैं। ये बातें काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली मालूम पड़ती हैं। ये एग्जॉर्सिज्म के इतिहास का सबसे खौफनाक एग्जॉर्सिज्म रहा और ये आज भी एक रहस्य बनकर है। तो ये थी एनालीज मिचेल की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल हॉन्टेड फाइल्स को सब्सक्राइब।